बिहार की सियासत को समझना है तो उसमें रमना पड़ेगा, क्योंकि कब बिहार की सियासत करवट बदल लेगी कोई नहीं कह सकता। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ तैयारियों में जुटी है, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव एक तरफ खेल कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। वो भी साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के दाव से वो खुद फंस सकते हैं, क्योंकि जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुका है, तेजस्वी यादव ने उसी का सहारा ले लिया है। तो चलिए बिहार के सियासत में इस वक्त जो तूफान आया हुआ है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। तेजस्वी यादव ने 4 दिसंबर को वादा किया कि अगर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती है तो सूबे के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुंगेर में यह भी कहा कि आरजेडी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ शेयर किया जाने वाला एक रोड मैप तैयार कर रही है। अब देखना है कि क्या बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी यादव के इस ऐलान का काट निकाल पाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के लोग काफी ज्यादा बिजली दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तरफ से अनियमित बिजली बिल से जूझ रहे हैं। हम बिलों को सही करने और 200 यूनिट फ्री बिजली प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हम सत्ता में आने पर ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन तब तक हम इसके लिए नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाएंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वह नहीं रहे जो वे थे। उन्होंने कहा कि नीतीश एक ऐसे गठबंधन के मुखौटे बनकर रह गए हैं जो राज्य में सत्ता संभाल रहा है। तेजस्वी ने नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप। तेजस्वी यादव ने जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार पर केंद्र में एनडीए सरकार का अभिन्न अंग होने के बावजूद बिहार को विशेष दर्जा दिलाने और वंचित जातियों के लिए बढ़ा हुआ कोटा प्रदान करने वाले कानूनों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगा दिया। उन्होंने सीएम की तरफ से जल्द ही निकाली जाने वाली महिला संवाद यात्रा पर टिप्पणी करते हुए इसे जनता के पैसे की बर्बादी कहा और आरोप लगाया कि नौकरशाही को लूट में लिप्त होने की खुली छूट दी गई है। बता दें कि इस यात्रा के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तेजस्वी की पार्टी सत्ता में आने की उम्मीद संजोए बैठी है। तेजस्वी ने तय किया अलग रास्ता। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दिसंबर में राजनीतिक यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन अलग अलग कारणों से। नीतीश 15 दिसंबर को अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। तेजस्वी सबसे पहले 4 दिसंबर को सड़क पर उतरे। मुख्यमंत्री की महिला संवाद यात्रा सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और महिलाओं से बातचीत के माध्यम से लोगों की नब्ज टटोलने के लिए होगी। तेजस्वी का कार्यक्रम उनकी कार्यकर्ता संवाद यात्रा का तीसरा चरण होगा। तेजस्वी की यात्रा त्योहारों और उपचुनाव के कारण बंद हो गई थी। नीतीश की तरह तेजस्वी भी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता, खासकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूड जानना चाहते हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत ने नीतीश उत्साहित है और यात्रा में उन्होंने जीत का लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी को अपने समर्थकों को फिर से एकजुट करना होगा। एनडीए को घेरने की ताजा रणनीति पर काम भी करना होगा। बिहार में त्रिकोणीय राजनीति। बिहार में त्रिकोणीय राजनीति का मतलब अब तक ये रहा है कि 3 पार्टियों आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू में से कोई भी 2 एक साथ आकर तीसरे को पछाड़ देती है। इन तीनों दलों के बीच गुटबाजी के बावजूद 2010, 2015 और 2020 में ऐसा हुआ। 2020 में तेजस्वी को आरजेडी सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन पार्टी के नेतृत्व वाला महागठबंधन यानी कि ग्रैंड अलायंस सरकार बनाने से चूक गया। नीतीश की जेडीयू 50 से कम सीटों के साथ तीसरे स्थान पर चली गई। हालांकि सीट कम होने के बाद भी नीतीश कुमार सीएम का ताज पहनने में कामयाब रहे। उन्होंने पाला बदला, लेकिन सीएम के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीतीश कुमार की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के लिए यात्रा एक नियमित विशेषता है, क्योंकि ये हमेशा एक उद्देश्य के साथ होती है। सीएम के रूप में अपने लगभग 2 दशक के कार्यकाल में ये उनकी 15वीं यात्रा होगी। ये अपने आप में सभी वर्गों में उनकी स्वीकार्यता का सूचक है। जेडीयू के मुताबिक महिलाओं के लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो, नौकरियों में 35% आरक्षण हो,
1.40 करोड़ जीविका दीदी सदस्य हो या उनके आह्वान पर शराबबंदी हो। अपनी यात्रा के माध्यम से वो ये पता लगाएंगे कि भविष्य की नीति निर्माण के लिए और क्या करने की जरूरत है। संकेत ये हैं कि नीतीश कुमार यात्रा के बाद कुछ बड़े बदलाव कराने की कोशिश कर सकते हैं और उसका ऐलान भी कर सकते हैं, ताकि अपने भरोसेमंद और जाति निरपेक्ष महिला मतदाताओं को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, एक तरफ तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पलटू राम की छवि जो बना चुके हैं, उसकी वजह से उनके वापस से पलटने जाने की संभावनाएं और ज्यादा बताई जा रही हैं। दरअसल महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद आप तेजस्वी यादव के बयान को ध्यान से देख सकते हैं। तेजस्वी यादव जेडीयू से अलग होने के बाद कभी नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। अगर तेजस्वी यादव ऐसा करते भी हैं तो काफी सोच समझ कर करते हैं। तेजस्वी यादव बोलने से ज्यादा सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उसके अलावा गठबंधन टूटने के बाद लालू यादव ने भी कभी नीतीश कुमार की आक्रामक अंदाज में आलोचना नहीं की। लालू यादव हमेशा संभल कर बोलते रहे। कुल मिलाकर सियासत में संबंधों की परिभाषा कब बदल जाए कोई नहीं जानता। लालू यादव माहिर खिलाड़ी हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने यदि नीतीश सरकार की तारीफ की है तो इसके मायने निकालना कोई गुनाह नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश सरकार की तारीफ नहीं करते हैं और ना ही उनकी खुलकर बुराई करते हैं। वैसे लालू यादव की तरफ से नीतीश सरकार की तारीफ करना, वो भी छठ के दौरान की गई व्यवस्था को लेकर, कहीं ना कहीं इसके पीछे मायने तो जरूर है। सुनील पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पहले जैसी नहीं है। नीतीश कुमार कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। इसलिए लालू की तारीफ के पीछे कोई कारण ढूंढा जा रहा है तो ढूंढने दीजिए। वहीं लालू यादव की तरफ से की गई तारीफ पर वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि लालू यादव ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते। हाल ही के दिनों में तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमला सिर्फ और सिर्फ एक्स पर पोस्ट करके करते हैं। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी गेम पलट सकते हैं। तेजस्वी यादव को यह भी लगता है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से कोई भी गलती हुई नहीं कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हटने का रास्ता खोजने लगेंगे। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत पहले अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को दरकिनार कर दिया है। वे कई बार पलट गए हैं, इसलिए महागठबंधन में वापसी की चर्चा होना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर चलना कोई नई बात नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार के लालू से हाथ मिलाने की चर्चा चल रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लालू यादव ने एक परिपक्व नेता का परिचय देते हुए नीतीश सरकार की तारीफ की। इसके अलग मायने निकालना ठीक नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लालू ने तारीफ कर पुराने रिश्तों की याद को ताजा जरूर किया है, लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आ जाएंगे, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। नीतीश कुमार और लालू यादव का रिश्ता। एक और नेता ने कहा कि नीतीश कुमार इस बार जब भी बीजेपी से अलग होंगे, उसमें बीजेपी नेताओं की मुख्य भूमिका होगी। नीतीश कुमार बीजेपी की कार्यशैली पर ध्यान से निगाह रखे हुए हैं। सीमांचल में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा जेडीयू को थोड़ी भी पसंद नहीं आई। इसके अलावा नीतीश कुमार को बीजेपी के उन नेताओं का बयान भी नहीं अच्छा लगता जो गाहे बगाहे एक खास समुदाय के लिए देते रहते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि कब और किस समय क्या कदम उठाने हैं। नीतीश कुमार भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें कोई बरगला दे और अपने पास तारीफ करके बुला ले, ये कतई संभव नहीं है। यानी कुल मिलाकर बिहार की सियासत कभी भी बदल सकती है और यहाँ पर नेता कभी भी पलट सकते हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।